जय श्री कृष्ण मित्रों, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में हम कुंभ राशि के सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में स्वास्थ्य की, धन की, व्यापार, कारोबार, नौकरी की, आपके प्रेम संबंध की, वैवाहिक संबंध की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक सुने, तभी आप कुंभ राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं। कौन कौन से अक्षर कुंभ राशि में आते हैं वो आप वीडियो में देख सकते हैं और अपनी राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। मित्रों, जब कोई कार्य प्रेम भाव के साथ किया जाता है तो उसमें तुरंत सफलता मिलती है। आप जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। आपके पास प्रेम जितना अधिक होगा, इसे दान करना उतना ही सहज हो जाएगा। किसी भी वस्तु की सुंदरता आपकी मूल्यांकन करने की योग्यता पर निर्भर करती है। सभी को साथ की आवश्यकता होती है। क्या मेरे पास किसी साथी के साथ बांटने के लिए भरपूर प्रेम है? जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उस जैसा बनने का प्रयास करते हैं। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या हमें उन जैसा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए? चलिए 3 महीनों के गोचर की बात कर लेते हैं कि 3 महीनों में ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या रहेगी। राहु वृषभ राशि में रहेंगे पूरे 3 महीने, केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे, ये भी पूरे 3 महीने रहेंगे, और शनि मकर राशि में रहेंगे, ये भी पूरे 3 महीने रहेंगे, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। बृहस्पति 14 सितंबर तक कुंभ राशि में, फिर 15 सितंबर से मकर राशि में और 20 नवंबर को फिर से कुंभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य 15 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे, उसके बाद वृश्चिक राशि तक गोचर में रहेंगे। मंगल 6 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद तुला राशि तक गोचर करेंगे। शुक्र 6 सितंबर से तुला राशि में रहेंगे गोचर में, फिर धनु राशि तक गोचर करेंगे। बुध 22 सितंबर तक कन्या राशि में गोचर करेंगे, फिर वृश्चिक राशि तक गोचर करेंगे, और चंद्रमा सभी राशियों में गोचर करेंगे और मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। आपके राशि स्वामी शनि द्वादश भाव 12वें भाव में गोचर करेंगे, तीनों महीने तक यहीं पर रहेंगे। राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि में रहेंगे। गुरुदेव आपकी राशि में रहेंगे 14 सितंबर तक, फिर उसके बाद मकर राशि में शनि के साथ चले जाएंगे और 20 नवंबर को फिर से कुंभ राशि में आ जाएंगे। तो द्वादश भाव 12वें भाव में रहेंगे राशि स्वामी, तो खर्चे अधिक रहेंगे। लगन में बृहस्पति हैं, पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। तो सितंबर के शुरू में आपको शिक्षा में सफलता मिलेगी, संतान से सफलता मिलेगी, जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, व्यापारिक पार्टनर से संबंध अच्छे रहेंगे, भाग्य में भी वृद्धि होगी। 14 सितंबर तक आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे। सितंबर महीने के राशिफल की बात कर रहे हैं, और 15 सितंबर से थोड़े अच्छे परिणाम उतने नहीं होंगे जितने 14 सितंबर तक रहेंगे। आपके करियर और कामकाज के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना अच्छा रहने की संभावना है। मिले जुले फल प्राप्त होंगे। महीने में 14 सितंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा, उसके बाद सामान्य रहेगा या सामान्य से कम भी रह सकता है। नौकरी पेशा लोगों की कामकाज में तरक्की होगी, कार्य क्षेत्र पर आपकी प्रशंसा होगी, मान सम्मान मिलेगा, पदोन्नति के भी योग हैं। और 14 सितंबर के बाद का समय इससे विपरीत देखने को मिल सकता है। कामकाज में अप एंड डाउन हो सकता है। आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, 14 सितंबर के बाद ज़्यादा करेंगे। तो आपको अपने चतुराई दिखाने की ज़रूरत है और स्थितियों का सामना आप कर लेंगे। व्यापार कारोबार के लिए महीने का 14 सितंबर तक का समय ज़्यादा अच्छा है। आपको विभिन्न स्रोतों से आय हो सकती है, आपको धन लाभ होता रहेगा, लेकिन बाद में उतनी अच्छी स्थिति धन के मामले में भी नहीं होगी जिसकी आपने आस लगाई है। 17 सितंबर को सूर्य के अष्टम भाव में जाने से आपका किसी के साथ कोई विवाद हो सकता है। अगर कोई पुराना विवाद चल रहा है तो आपको उसमें संभल कर बात करने की ज़रूरत है। लोगों के साथ बात व्यवहार में सतर्क रहने की ज़रूरत है, विवादों से बचना है। आर्थिक दृष्टिकोण से अगर बात करें तो यह महीना आपके लिए अप एंड डाउन भरा रहने ही वाला है। आपके आकस्मिक खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
व्यर्थ की चीज़ों में आपका पैसा फंस सकता है और आपका रुझान सट्टे लॉटरी की तरफ भी बढ़ सकता है। इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहाँ पर नुकसान होने की निश्चित तौर पर संभावना है। ये समय आपके लिए जोखिम लेने का बिल्कुल भी नहीं है। 14 सितंबर के बाद का तो बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को आपको याद रखना है। लेन देन अगर बहुत ज़्यादा ना हो तो आप किसी को उधार देने से बचें और ऋण लेने से भी बचें। जितना संभव हो कर्ज लेने और देने से बचना ही है। शनि 12वें भाव में बैठे हैं, जो खर्च बढ़ाने वाली स्थिति है। साथ ही पैसे को लेकर किसी से विवाद की स्थिति भी बन सकती है। 15 सितंबर से बृहस्पति भी 12वें भाव में आ जाएंगे। व्यय का भाव है, हानि का भाव है, दोनों वहीं पर होंगे, तो खर्चे में वृद्धि हो सकती है। और छठे भाव पर दृष्टि भी होगी, तो बजट बनाकर चलना जरूरी है, अन्यथा आपको ऋण लेना पड़ सकता है। बेवजह का ऋण लेने से बचें, वरना उसको चुकाने में भी मुश्किल आएगी। कुंभ राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से महीना मिश्रित परिणाम देगा। सप्तम भाव में मंगल और सूर्य विराजमान है। महीने के शुरू में अष्टम भाव में दो शुभ ग्रह शुक्र और बुध बैठे होंगे और राशि स्वामी शनि द्वादश भाव में है। स्वास्थ्य के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आ सकती हैं। हालांकि 14 सितंबर से पहले बृहस्पति जब कुंभ राशि में रहेंगे तो उस समय स्वास्थ्य के लिए भी स्थितियां अच्छी रहेंगी, पर आपको सावधान रहने की जरूरत है पूरे महीने। यात्राओं के मामले में ज़्यादा आवश्यक होने पर ही यात्रा करें और 14 सितंबर के बाद तो बिल्कुल यात्रा करने से बचना ही चाहिए, और करते हैं तो सावधान रहने की ज़रूरत है। सूर्य और मंगल अष्टम भाव में होंगे, इसलिए सेहत को लेकर अचानक कोई परेशानी आ सकती है और आपको हॉस्पिटल आदि के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। बृहस्पति भी 12वें भाव में होंगे, तो आपका पैसा अस्पताल में या इलाज पर खर्च करा सकते हैं, किसी परिवार के सदस्य को लेकर या खुद को लेकर। प्रेम संबंधों की बात करें तो महीना अच्छा रहने वाला है। महीने की शुरुआत बढ़िया रहेगी। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो 14 सितंबर तक प्रेम संबंधों में भी अच्छा रहेगा। एक दूसरे के प्रति काफ़ी आकर्षण रहेगा, एक दूसरे में मधुर संबंध होंगे और आप एक दूसरे से अच्छे से पेश आएंगे और आपका तालमेल भी बहुत बेहतर रहेगा। और अगर आपका प्रेम संबंध पहले से चल रहा है और शादी करना चाहते हैं तो इस समय पर आप अपने घर वालों से बात कर सकते हैं। घर वाले राजी भी हो सकते हैं और शादी विवाह की बात आपकी आगे बढ़ सकती है। 14 सितंबर के बाद भी प्रेम संबंधों के मामले में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। प्रेम संबंध आपके चलते रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको वाद विवाद गलत फहमियों से बचना होगा और तनाव थोड़ा बहुत प्रेम संबंधों में आपको देखने को 14 सितंबर के बाद अवश्य मिल सकता है। जो लोग शादीशुदा नहीं हैं, अविवाहित हैं और उनकी शादी की बात चल रही है, तो उनका विवाह की बात पक्की हो सकती है। कुंभ राशि के शादीशुदा लोगों की बात करें तो सितंबर में उनके दाम्पत्य जीवन में अप एंड डाउन रहेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों ही सप्तम भाव में होंगे। इन दोनों की युति 6 सितंबर तक रहेगी। 6 सितंबर को मंगल राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो इसलिए थोड़ा आपका पति पत्नी के बीच छोटी मोटी बातों को लेकर तनातनी की स्थिति बनती है। एक दूसरे पर हावी होने की प्रवृत्ति रहेगी। आप में खुद में अहम की भावना आ जाएगी, आपकी पत्नी में भी अहम की भावना आ सकती है और दोनों में वाद विवाद हो सकता है। हाँ, वैसे क्या है कि बृहस्पति की दृष्टि भी है 14 सितंबर तक, इसलिए कोई भी अगर वाद विवाद होगा तो वो संभल जाएगा और आपसी मतभेद को आपस में ही आप लोग दूर कर लेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। हालांकि 14 सितंबर के बाद का जो समय है, बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा, तो मंगल और सूर्य भी सप्तम भाव को छोड़ चुके होंगे। इससे आपके वाद विवादों में भी निपटारा हो जाएगा और पति पत्नी में फिर से आपका तालमेल अच्छा रहेगा। फिर से आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, फिर से आपके संबंध काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन के लिए सितंबर का महीना मिला जुला परिणाम देगा। माता का भाव वृषभ राशि में राहु रहेंगे और आपकी व्यस्तता रहेगी काम को लेकर। काम धंधे के सिलसिले में आपकी भाग दौड़ होंगी जो कि व्यर्थ साबित होंगी। इसके चलते घर परिवार में आपके तनाव संभव है। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चिंता हो सकती है। और 15 सितंबर को बृहस्पति के 12वें भाव में जाने से चतुर्थ भाव पर उनकी दृष्टि होगी और शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर होने से तब परिवार में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अचानक कोई नया खर्च आ सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि तो दूसरे भाव पर आपकी है ही, तो इससे मन खिन्न रहेगा। आपको खर्च भी करना पड़ सकता है। और 14 सितंबर तक भाई बहनों से आपको लाभ होगा। भाई बहनों के साथ तालमेल बना रहेगा। बाद में आपको 14 सितंबर के बाद का समय जो है वो भाई बहनों से भी आपका वाद विवाद संभव है और भाई बहनों को भी सेहत से जुड़ी कोई छोटी मोटी परेशानी हो सकती है। अक्टूबर महीने की बात करें तो मन में किसी बात को लेकर कोई शंका है तो इस महीने आपको अपने परिवार वालों के साथ अवश्य शेयर करना चाहिए।
जिससे उसका समाधान जल्दी ही निकलेगा। आप अपने घर वालों के प्रति थोड़ा भावुक रहेंगे। माता पिता का आपको सहयोग मिलेगा और उनके द्वारा आपके लिए कुछ स्पेशल करने का प्रयास भी किया जाएगा। और महीने के अंतिम समय में आपके पूर्वज कोई हैं, दादा दादी वगैरह, तो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए उनको विशेष ध्यान रखना होगा। किसी भी यात्रा पर जाने से बचना होगा। यदि आपने पैसा प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश कर रखा है तो आपको इस समय लाभ मिलने के संकेत हैं। और जो लोग पॉलिटिकल क्षेत्र से जुड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए कोई अवसर इस महीने मिल सकता है। व्यापार कारोबार में आपको नए समझौते मिलेंगे, नई पार्टियां मिलेंगी, लेकिन किसी भी धन संबंधी निर्णय को लेने से पहले आपको अपने बड़ों से अवश्य परामर्श करना चाहिए। और नौकरी कर रहे लोगों को अपने काम में थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है और किसी सहयोगी के साथ भी आपका वाद विवाद हो सकता है। इसलिए ऑफिस में राजनीति करने से बचें, और अगर ऑफिस में कोई राजनीति होती है तो उससे भी दूरी बनाकर रखें, वरना इस महीने आपको दिक्कत हो सकती है आपके कार्य क्षेत्र में। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का मन पढ़ाई में थोड़ा कम लगेगा, एकाग्रता भंग होगी और वो खेल कूद में ज़्यादा समय लगाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए उनको थोड़ा सा अपने मन को एकाग्र करने के लिए मेडिटेशन, योग वगैरह करना चाहिए और अपना मन पढ़ाई में पूरा एकाग्रता से लगाना चाहिए। उन्हें कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है और नया करने के चक्कर में मन में संशय भी रहेगा, लेकिन आपको सफलता मिलेगी। जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। मेहनत करने पर परिणाम अच्छे मिल सकते हैं और आपको संतान सुख की प्राप्ति भी संभव है। प्रेम जीवन के लिए महीना अच्छा रहेगा। ये महीना आप दोनों के लिए यादगार पल लेकर आएगा। विवाह की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए अभी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। कुछ कुंभ राशि वालों के लिए आपको मानसिक तनाव ज़्यादा महसूस हो सकता है, लेकिन नए नए विचार भी मन में आएंगे। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से तनाव हो सकता है। इसलिए आपको योग प्राणायाम करना चाहिए, स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए और अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। नवंबर के महीने में घर में सुख शांति रहेगी, लेकिन किसी रिलेटिव के घर में कोई अप्रिय समाचार मिलने से आप उसको तनाव में आ सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले अपनों से बड़ों का परामर्श अवश्य लें। महीने के आखिर में घर में किसी सदस्य के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अगर कोई शादी के लिए घर में है और शादी करना चाहता है तो उसको शादी का प्रस्ताव मिल सकता है। अपने भाई बहनों के प्रति प्रेम भाव रहेगा और उनको आप भरपूर प्रेम देंगे और भाई बहन भी आपको भरपूर प्रेम करेंगे। यदि आपने व्यापार कारोबार को बढ़ाने की सोच रखी है तो इस महीने आप अपने कारोबार को विस्तार दे सकते हैं और इस महीने आपके द्वारा किया गया कोई भी व्यापारिक कार्य लाभदायक सिद्ध होगा। तो आपकी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और जो सरकारी नौकरियों में हैं उनके लिए भी कुछ नया करने का प्रयास या उनके वरिष्ठ अधिकारी उनको किसी नए पद पर जाने में सफलता मिल सकती है। जो प्राइवेट क्षेत्र में कर्मचारी हैं उनके लिए नई जॉब ढूंढने का अपने लिए नई जॉब ढूंढने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो पूरी तरह से सफल होंगे। कुछ लोग सफल हो सकते हैं, ज़्यादा सफलता के चांस नहीं हैं। स्कूल में पढ़ रहे छात्र अपने लिए ऐसे क्षेत्रों को चुनेंगे जो भविष्य में उनको अच्छा रिजल्ट दे सकें। इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने बड़ों से अवश्य परामर्श लें। और यदि आप किसी भी शिक्षा के क्षेत्र में विदेश जाना चाहते हैं या देश में जाना चाहते हैं तो अपने बड़ों से विचार विमर्श करके ही आगे बढ़ें। प्रेम जीवन के लिए महीना अच्छा रहेगा। आपको अपने साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। आप उनके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। महीने के आखिर में दोनों के बीच कुछ समय अच्छा बीतेगा जो यादगार रहेगा। और जो पहले से किसी के साथ प्रेम संबंधों में हैं उन्हें अपने साथी से बात करने का मौका मिलेगा। शादी करने के लिए बात आगे बढ़ सकती है और वो अपनी शादी करने के भी आपस में सोच सकते हैं। और अगर उनकी शादी की बात चल रही है तो वो बात आगे इस महीने बढ़ सकती है। कुछ कुंभ राशि वालों की बात पक्की भी अवश्य हो सकती है। ऐसे में किसी भी जल्दबाजी से बचें और किसी भी चीज़ पे अंतिम निर्णय लेने से पहले जांच परख कर लें। मौजूदा परिस्थितियों के कारण आप तनाव में आ सकते हैं, तो ना चाहकर भी आप स्वयं पर अत्यधिक प्रेशर देखेंगे, अत्यधिक दबाव देखेंगे। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो आप योग प्राणायाम करें, अपने ऊपर ज़्यादा कार्य का दबाव ना आने दें और ज़्यादा भाग दौड़ से बचें, थोड़ा आराम भी करें। उपाय की बात करें तो आपको गाय और कुत्तों को प्रतिदिन भोजन अवश्य कराना चाहिए और पक्षियों के लिए दाना पानी भी प्रतिदिन रखना चाहिए और समय समय पर गरीब मजदूरों को भोजन कराएं।
काली उड़द को शनि मंदिर में दान करें या गरीबों को बांटें, और शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि भगवान की पूजा उपासना करें और शनि चालीसा का पाठ करें। तो मित्रों, आज मैंने आपसे कुंभ राशि वालों का सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने के राशिफल की कुछ जानकारी दी। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा, इसकी वजह से इस राशिफल में भिन्नता भी आ सकती है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।